हाय डियर स्टूडेंट, सिविल फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट लगता है कैड। ये पूरे इसकी थ्योरी क्लास नहीं है, ये पूरा क्या है, लैब है। और इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें ड्राइंग को कंप्यूटराइज क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो पहले कैड की देखिए फुल फॉर्म हमने लिख दिया है, कैड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग यानी जो भी हम लोग ड्राइंग बनाते हैं उसको कंप्यूटर पे ड्राफ्टिंग करना। ड्राफ्टिंग का मतलब होता है मेजरमेंट, ठीक है, ड्राइंग विद मेजरमेंट, उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग। तो हम लोग कंप्यूटर पे कर रहे हैं इसलिए इसका नाम हो गया क्या, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग। AutoCAD is a complete drafting of a tool where we can perform 2D drafting, isometric and 3D modeling. AutoCAD एक सॉफ्टवेयर भी आता है। ये क्या है, एक USA की कंपनी ने इसे 1982 में लॉन्च किया था। उस कंपनी का नाम था ऑटोडेस्क, ठीक है। पूर्णतः ये सी लैंग्वेज में कोडेड हुआ है, ठीक। तो इस AutoCAD में हम लोग ड्राफ्टिंग करते हैं 2D, आइसोमेट्रिक एंड 3D। अभी हमें जो है सिलेबस में पढ़ना है सिर्फ 2D पढ़ना है। 2D का मतलब सिर्फ 2 डायमेंशनल। इसके सिलेबस में देखिए आपका है कंसेप्ट ऑफ AutoCAD, टूल्स बार, कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्नैप, ग्रिड एंड आर्थो मोड, सेटिंग ऑफ यूनिट्स एंड लेआउट। कुछ और भी नेक्स्ट चैप्टर में है। अभी यूनिट फर्स्ट का हमने यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर किया है। अब देखिए आप यहाँ पे जब हम लोग सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, सॉफ्टवेयर ओपन करने के बाद हम लोगों के पास कुछ ऐसा हमारे LCD स्क्रीन पर ऐसा कुछ एक ब्लॉक बन के आता है, जिसमें यहाँ पर जहाँ पर मैंने ए लिखा है AutoCAD, ये मेनू बार होता है, ठीक है। जहाँ से सेव एज, सेव, ओपन, इन सब के सिंबल आते हैं, इन सब के कमांड खुलती है। यहाँ पे एक होता है, ये जो ब्लॉक बना होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ये वाला है फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे लिखा होता है AutoCAD। यहाँ पे आपका जो इन्फो सेंटर होता है, इन्फो सेंटर का मतलब जो जिस फाइल में आपकी ड्राइंग बन रही होती है, जहाँ सेव होना है उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। अच्छा, इसका वर्जन भी कई आते हैं, जैसे 2007, 2008, जिस ईयर में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होता है उसका लेटेस्ट वर्जन हो जाता है। तो इस समय 2021 चल रहा है, तो इस समय लेटेस्ट वर्जन 21 चल रहा है, ठीक है। तो इसके कई वर्जन है, तो ये आपके सिंबल और ये जितने भी इसमें डिटेल्स हैं सारे वहीं रहेंगे, बस इनका स्पेस चेंज हो सकता है। हर वर्जन में हो सकता है इधर आ जाए या इधर चला जाए। ये कमांड लाइन 2007 में क्या है, इधर है वर्टिकल डायरेक्शन में। अब 2010 से फिर क्या हुआ, चेंज हो गया, इधर हॉरिजॉन्टल में चला गया। उसके भी पहले चलेंगे तो ये वर्जन कहाँ पे है, ये वर्जन चला गया है बॉटम पे एकदम, ठीक है। तो बॉटम पे चला गया है, तो ये आपके टूल्स सब वहीं रहेंगे, बस इनका स्पेस चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होम पेज है, इंसर्ट पेज है, पे एनोटेट, व्यू, मैनेज, और भी ऐसे कई टूल्स हैं इसमें। जैसे जैसे आते जाएंगे हम बताते जाएंगे। स्पेस कम होने की वजह से लिख नहीं पाया। आपको एक दिन मैं AutoCAD का LCD स्क्रीन जो पूरा होता है उसका एक मैं यहाँ से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा चीज़ दिखा दूंगा। फिर देखिए यहाँ पे एक ड्रॉप पैनल होता है। ड्रॉप पैनल में सारे कमांड होते हैं, जैसे लाइन का हो गया, रेक्टेंगल का हो गया, सर्कल हो गया, ठीक है। तो ये इलिप्स हो गया, ये सारे इसमें कमांड होते हैं। मॉडिफाइड टूल बार में, मॉडिफाइड टूल बार में आपके टूल्स, इसमें भी टूल्स ही होते हैं, जैसे स्केल टूल्स हो गया, रोटेट कमांड हो गया, ठीक है, मिरर कमांड हो गया, ऑफसेट हो गया, कई हमारे यहाँ पे टूल्स बार होते हैं। यहाँ लेयर है, लेयर टूल्स बार में यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एडिट का ऑप्शन होता है, इसमें एडिट करते हैं। जैसे हमें बाउंड्री लाइन बनानी हो तो उसको अलग कलर की लाइन देनी है, अलग लाइन की थिकनेस देनी है, तो उसको अलग डिफाइन करेंगे। इनर लाइन देनी है तो इनर लाइन का कुछ और कलर देना है, कुछ उसका थिकनेस अलग देना है, लाइन टाइप अलग करना है, जैसे डॉटेड हो जाता है,
फिर हैचिंग लाइन हो जाती है, तो उसको अलग डिफाइन करेंगे। तो मतलब जितने टाइप के हमें लाइन चाहिए उन लाइंस को हम लोग लेयर में डिफाइन करते हैं। तो हमें जिस भी लाइन की ज़रूरत होती है हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ टेक्स्ट है, कहीं भी अगर आपके ड्राइंग शीट में कहीं लिखना होगा तो यहाँ टेक्स्ट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे डायमेंशन मेजरमेंट के लिए होता है, फिर ब्लॉक है, यूनिट है, यहाँ सब चीज़ें हैं। उसके बाद ये स्पेस जो बचता है यहाँ से लेकर के ये वाला पूरा स्पेस, ये जो पूरा स्पेस बचता है वो है वर्क स्पेस का, जिस पे ड्राइंग शीट हमारी बनती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए एक्स और वाई दो कोऑर्डिनेट दिखाए गए हैं। 2D है तो 2D में एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही लेके चलते हैं। जब 3D आता है तो एक्स वाई जेड पूरा आ जाएगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को यूसीएस आइकन बोलते हैं। यूसीएस का फुल फॉर्म होता है यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम। यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी जो यूज़ कर रहा है इसको उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना देखने के लिए। अब नीचे देखिए इसके कुछ टूल्स बार नीचे भी होते हैं, जनरली इनको हम लोग सेटिंग्स भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या क्या आते हैं, जैसे ऑर्थो हो गया, ग्रिड, स्नैप, डायनेमिक। इनको मैं 1 बाय 1 पढ़ाते चलूँगा, इनका शॉर्ट के भी यूज़ कर बताते चलूँगा। अभी बस यहाँ स्पेस देखिए कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे लेआउट 1, लेआउट 2, जैसे एक ही में कई ड्राइंग्स बन रही हैं तो लेआउट 1, लेआउट 2 यूज होता है। जैसे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, तो यहाँ से यूज हो जाता है लेआउट का। कमांड लाइन, जो भी हम कमांड लेते हैं वो कमांड लाइन में टाइप हो जाता है अपने आप ही, या फिर जो चीज़ हमें चाहिए तो कमांड लाइन में है कि हमको टाइप करना होगा। जैसे लाइन चाहिए तो L टाइप करेंगे कमांड लाइन में, इंटर करेंगे तो लाइन हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये बात रही हमारे पास किसकी, LCD स्क्रीन की। और हमने इसका वो बता भी दिया आपको कि ऑटोकैड का क्या यूज़ होता है किसी भी ड्राइंग को कंप्यूटराइज करने के लिए विद एक्चुअल मेजरमेंट, ऑटोकैड का यूज़ किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर है ऑटोकैड आपके पास इस समय। अब हम लोग धीरे धीरे 1 बाय 1 टूल्स के बारे में पढ़ते हैं। देखिए जो यहाँ पे ऑर्थो था, ऑर्थो, इसका जो सिंबल होता है ऐसे होता है रेक्टेंगल की तरह। ऑर्थो मोड जब ऑन होता है तो लाइन या तो सीधी स्ट्रेट लाइन चलती है, या तो हॉरिजॉन्टल चलेगी या फिर वर्टिकल चलेगी, ठीक। इंक्लाइन लाइन नहीं चलेगी। जहाँ से भी आप उसका पॉइंट सेलेक्ट करेंगे वहाँ से वो आया तो हॉरिजॉन्टल चलेगी स्ट्रेट, या फिर वर्टिकल चलेगी स्ट्रेट। ऑर्थो मोड जब हम ऑन करते हैं तो ऑर्थो मोड के लिए कमांड आता है हमारे पास। या तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कमांड लाइन में, नीचे कमांड लाइन से ऊपर जो होता है ऑर्थो, यहाँ पे ऑन कर देंगे, ठीक। ये अब उस टाइम जब ऑन करेंगे तो ब्लू कलर की लाइट ब्लू हो जाएगा, जब ऑफ करेंगे तो वो वाइट कलर का हो जाएगा, ठीक है। इसका कमांड F8 है। एक बार ऑर्थो का कमांड क्या होता है, F8, फंक्शन वाली K और 8 दबाएंगे, नहीं सॉरी, फंक्शन F8 ऊपर बटन होता है, नंबर के ऊपर ही लैपटॉप सिस्टम में कीबोर्ड में F8 की बटन होती है। तो F8 एक बार प्रेस करेंगे तो ऑर्थो ऑन हो जाएगा, और एक बार अगेन दबा देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो ऑर्थो का काम क्या होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खींचने के लिए, वो भी स्ट्रेट। और जब ऑफ रहेगा तो लाइन इंक्लाइन भी जाएगी, किसी भी एंगल पे जा सकती है। अब उसके बाद आता है ग्रिड। ग्रिड में कि देखिए क्या होता है, ये जो पूरे हमारे पास ड्राइंग एरिया होता है, इस ड्राइंग एरिया में ऐसे ऐसे करके ये हमारे पास ग्रिड बना होता है, ऐसे पूरे ड्राइंग एरिया में, जैसे हमारे पास ग्राफ पेपर होता है ना वैसा बना होता है। तो इसको बनाते समय या तो हमारे पास अगर हमको बनाने में ईजी हो रहा है तो इसको ऑन रखते हैं, या फिर इसको ऑफ कर देते हैं। ग्रिड का जो होता है वो F7 होता है। फंक्शन 7 वाली बटन जो होती है, फंक्शन 7 वाली जो बटन होती है उसको प्रेस करेंगे तो ग्रिड ऑफ हो जाएगा। जब ऑफ हो जाएगा तो पूरा ये प्लेन हो जाएगा, ऑन कर देंगे तो पूरा ग्रिड कोऑर्डिनेट में बदल जाएगा सब। उसके बाद आता है पोलर। पोलर में होता है F10। पोलर में जैसे हमारे पास
जब एंगुलर में डायरेक्शन में कुछ होती है, एंगुलर डायरेक्शन में हमारे लाइन को ले जाना होता है तो वहाँ पे पोलर एफ10 का यूज होता है। अब आता है ओ स्नैप। ओ स्नैप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट स्नैप। ओ स्नैप का मतलब ऑब्जेक्ट स्नैप। इसे ऑन करते हैं हम लोग F3 से, फंक्शन 3 वाले के से। इसमें जैसे हमारे पास ये लाइन हमने यहाँ से स्टार्ट की खींचना, यहाँ चले, यहाँ गए, यहाँ गए। अब हमें यहाँ पे जब जाना है तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप जब ऑन रहेगा तो ये पॉइंट को अपने आप लोकेट करने लगेगा कि ये पॉइंट का कॉर्नर यहाँ पे, बस यहाँ से इसको जोड़ देंगे, अपने आप पे जुड़ी, उठा के ले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, अपने आप यहाँ पे जुड़ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट स्नैप में क्या है, एंड पॉइंट्स को शो करता है, एंड पॉइंट को शो करेगा ये ऑब्जेक्ट स्नैप। एक आता है आपका ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग F11 से, ये भी ट्रैक करता है ऑब्जेक्ट के एंड को, ट्रैक ऑब्जेक्ट। फिर एक आता है डायनेमिक यूसीएस, डायनेमिक यूसीएस, ये होता है आपका F6 से। डायनेमिक यूसीएस से क्या होता है, ये देखिए, ये यूसीएस आपने पढ़ा है, एक डायनेमिक होता है, चलता फिरता यूसीएस। जैसे आपकी ये कर्सर होता है ना, ये कर्सर होता है, ये कर्सर के साथ ही एक यूसीएस भी चलता है, अरे कमांड लाइन दोनों चलती है, ठीक। तो अब जैसे जो हम चीज़ लिखते हैं कमांड लाइन में तो लिखता ही लिखता है, यहाँ में भी लिखता है, ठीक है। तो ये डायनेमिक यूसीएस ऑन कर देते हैं तो यहाँ से काम होता है हमारा। ये इधर आपके कमांड हो गए जनरल, जहाँ पे नीचे वाले हैं। अब उसके बाद हम लोग शॉर्ट के यूज़ करते हैं और कमांड, शॉर्ट के एंड कमांड। या ड्राइंग कमांड भी बोल सकते हैं, ये ड्राइंग कमांड। पहले आता, सबसे पहले आपका क्या, लाइन आता है। तो लाइन, कोई भी दो पॉइंट को मिलाने के लिए हम लोग क्या, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइन की ज़रूरत पड़ती है। तो लाइन के लिए जो हम लोग कमांड यूज़ कर सकते हैं वो कमांड होता है L प्लस इंटर, इंटर बटन होती है ना, L प्लस इंटर करेंगे तो लाइन कमांड हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। अब इधर चलना है, इधर चलेंगे, जैसे 10 सेंटीमीटर इधर जाना है तो इधर के डायरेक्शन में करके इंटर कर देंगे, यहाँ पहुँच जाएगा, 10 टाइप करके L प्लस इंटर हो जाएगा। उसके बाद एक आता है कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन का इधर आपको को आइकन नहीं मिलेगा, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए एक्स इंटर करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सएल इंटर करेंगे तो ये आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन है। कंस्ट्रक्शन लाइन देखिए जी क्या होता है, ये पूरे ड्राइंग, जैसे अभी लाइन क्या होती है, आपका एक स्पेसिफाइड डायमेंशन का होता है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है ये पूरा जितना आपका पेज होगा, जितने बाय जितने का आपने पेज क्रिएट किया होगा, वो पूरे पेज का या तो हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल या तो इंक्लाइंड ये लाइन ड्रॉ होती है, ठीक है। रेक्टेंगल, अगर हमें कभी रेक्टेंगल बनाना हुआ तो हम लोग लाइन से तो भी बना सकते हैं, लेकिन रेक्टेंगल कमांड से भी यूज़ कर सकते बना सकते हैं। इसका होता है REC टाइप करेंगे प्लस इंटर करेंगे, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इलिप्स, इलिप्स के लिए हम लोग ELC प्लस इंटर करेंगे, इलिप्स का कमांड हमारे पास खुल के आ जाएगा। आर्क के लिए ARC टाइप करेंगे प्लस इंटर करेंगे, ARC के बाद इंटर करेंगे, कमांड लाइन में ARC लिखेंगे फिर इंटर करेंगे तो आर्क कमांड आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए ये हमारा जो टूल बार है, ये ड्राइंग के टूल बार हैं। हमें जो ड्राइंग बनानी है, लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन, रेक्टेंगल, इलिप्स, आर्क, एक सर्कल का भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, सर्कल। सर्कल के लिए C प्लस इंटर, ठीक है, C प्लस इंटर करके, तो ये ड्राइंग करने वाले कमांड है। अब इनके पास एक मॉडिफाइड टूल बार आता है, ये ड्राइंग कमांड से एक मॉडिफाइड टूल बार आते हैं। मॉडिफाइड टूल बार, देखिए मॉडिफाई का मतलब, देखिए जैसे नाम ही से पता चल रहा है, मॉडिफाई मतलब उसको मॉडिफाई करना, उसमें कुछ ना कुछ
चेंजेस करना, उसको बनाना, बिगाड़ना। तो मॉडिफाई टूल बार में जैसे लाइन बढ़ गई तो लाइन बढ़ी हुई लाइन को काटना, घटी हुई लाइन को बढ़ाना, ठीक, ऐसे कुछ व्यवस्था होती है। तो मॉडिफाइड टूल बार में पहला आता है ट्रिम कमांड। ट्रिम कमांड के लिए शॉर्ट के यूज करते हैं हम लोग TR, ठीक है। ये सब हमारे पास आइकन में, यहाँ ड्राइंग जो हमने मॉडिफाइड टूल बार यहाँ लिखा ना, तो इस आइकन में यहाँ पे सबके आइकन बने होते हैं, ये होते हैं यहाँ पे। इनको मैं सिस्टम में एक बार इसको ओपन करके दिखा भी दूंगा, अभी केवल इसके टूल्स के शॉर्ट के बता रहा हूँ। तो मॉडिफाइड टूल बार में जो ट्रिम आता है, ट्रिम के लिए हम लोग शॉर्ट के यूज करते हैं TR प्लस डबल इंटर। ट्रिम कमांड यूज करने के लिए हम लोग डबल इंटर का यूज करेंगे, ठीक है। ये ट्रिम कमांड का यूज होता है, यूज क्या होता है इसका, एक्स्ट्रा लाइन को कटिंग करने के लिए या अननेसेसरी लाइन जो होती हैं उनको कटिंग करने के लिए वी यूज द कमांड ऑफ ट्रिम। उसके बाद आता है इसी ट्रिम में ही एक नेक्स्ट कमांड होती है एक्सटेंड। एक्सटेंड कमांड, इसके लिए EX प्लस डबल इंटर हम लोग टाइप करेंगे। दोनों कमांड एक ही बॉक्स में होते हैं, एक काटने के लिए होता है, एक्सटेंड लाइन होती है बढ़ाने के लिए। ये लिख देंगे कटिंग, और इसका क्या यूज होता है, बढ़ाने के लिए या एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। ट्रिम का कमांड करेंगे कटिंग के लिए, एक्सटेंड कमांड का यूज करेंगे घटी हुई लाइन को बढ़ाने के लिए, छोटी लाइन को बढ़ा करने के लिए। अब उसके बाद आता है मूव कमांड। मूव के लिए M प्लस सिंगल इंटर, एक ही बार इंटर। किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें अपने ड्राइंग एरिया में कहीं भी मूव करना हो गया तो हम लोग मूव कमांड का यूज करेंगे। मूव प्लस इंटर करेंगे तो देगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, फिर बेस पॉइंट को क्लिक करके दूसरे बेस पॉइंट पर ले आकर के हम पुट कर देते हैं। आज देखिए सभी कमांड्स पढ़ लीजिए, सारे कमांड का शॉर्ट के यूज कर पढ़ लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका पूरा ऑटोकैड का सॉफ्टवेयर ओपन करूंगा और एक एक कमांड पे एक एक ड्राइंग बना करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। M प्लस इंटर हो गया। फिर इसके बाद आता है मिरर कमांड। मिरर कमांड के लिए MI प्लस इंटर करते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट आपका इधर ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आपका इसे बना हुआ है यहाँ पे, इसके सामने हमने मिरर लगा दिया है। हमको ऐसा ही ऑब्जेक्ट चाहिए ऐसे इधर के लिए, तो इसी का जस्ट अपोजिट, तो हम लोग बीच में मिरर क्रिएट करेंगे तो हूबहू ऐसा का ऐसा इधर बना देगा, हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये काम होता है मिरर ऑब्जेक्ट का। फिर आता है ऑफसेट कमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरतमंद एक कमांड है ऑफसेट। इसके लिए हम लोग करते हैं O प्लस इंटर। O प्लस इंटर, वो इंटर उल्टा बन गया, इधर बना लेना, O प्लस इंटर। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ये पैरेलल लाइन ड्रा करने के लिए या पैरेलल ऑब्जेक्ट को ड्रा करने के लिए यूज किया जाता है ऑफसेट। ऑफसेट यूज किया जाता है पैरेलल ड्राइंग या पैरेलल किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करने के लिए। जैसे हमारे पास ये लाइन है, इस लाइन को हमें इधर 2-3 बार चाहिए, वो भी एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस है कि इसको 5 मीटर पे, 10 मीटर पे, 15 मीटर पे हमें और 20 मीटर पे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये पॉइंट है, हमें नहीं मालूम ये 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर किधर किधर कितने कितने पे आएंगे, हम तो यहाँ पे लिख दिए बस हमें ये चाहना है कि हमको ये 5 मीटर पे भी चाहिए लाइन, 10 मीटर पे भी चाहिए, 15 मीटर पे भी चाहिए और 20 मीटर पे भी चाहिए। तो इसके लिए हम लोग 1 बाई 1 लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर उनका मेजरमेंट से ही काम करें, और इतने ही लाइन चाहिए तो इतना डायमेंशन करें, तब तो हम लोग एक बार में काम कर लेंगे। ऑफसेट कमांड लिया, O प्लस इंटर किया, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, अब पूछ देगा वेयर, कितने डिस्टेंस पे करना है, 5 मीटर टाइप करके इंटर करेंगे, ये 5 मीटर पे अपने आप ऐसे बन जाएगी। फिर कमांड छोड़ेंगे, फिर कमांड लेंगे 10 मिनट, फिर इसी लाइन को सिलेक्ट कीजिए, तो ये 5 पे, फिर इसको लाइन को 5 पे, फिर ऐसे इसी लाइन को 1 बाई 1 करते जाएंगे, तो ये 5-5 पे होती जाएगी सिलेक्ट। अगर इसी को करना है तो इनमें कमांड को छोड़ करके डिस्टेंस जो है 10 मीटर, फिर 15 मीटर, फिर 20 मीटर ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जैसे अपने 5 मीटर पे इसको किया, फिर इसी को सिलेक्ट करके 5 पे कर देंगे तो 10 पे आ जाएगा, फिर इसी को 5 पे कर देंगे तो 15 पे आ जाएगा, फिर इसी को 5 पे कर देंगे तो 20 पे आ जाएगा।
तो ऑफसेट कमांड का यूज होता है किसी भी ड्राइंग के पैरेलल हूबहू ड्राइंग बनानी हो तो ऑफसेट कमांड का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ टूल्स बार हो गए, और भी बहुत सारे टूल्स बार हैं। फिलेट हो गया, कैम्फर हो गया, स्केल कमांड हो गया। स्केल कमांड यूज होता है ड्राइंग को छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे ड्राइंग हमारा बड़ा बन गया, स्पेस ज़्यादा ले रहा है तो उसको एक किसी स्केल पे छोटा कर देते हैं स्केल कमांड यूज करके। तो ये काम है। अब कुछ इनिशियल सेटिंग्स आपको समझा देते हैं कि जैसे सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उसमें इनिशियल सेटिंग क्या क्या करते हैं हम लोग। इनिशियल सेटिंग्स, देखिए इनिशियल सेटिंग्स में क्या होता है, हम लोग सेट करते हैं पहला काम लिमिट नहीं सेट करेंगे, यूनिट सेट करेंगे। पहले में हम लोग सेट करेंगे यूनिट, फिर दूसरे में सेट करेंगे लिमिट, उसके बाद तीसरे में सेट करेंगे डायमेंशन, फिर 3 चीज़ें ये सेट करेंगे हम लोग। तो देखिए पहले स्टेप में यूनिट के लिए स्टेप फर्स्ट में जैसे हमारे पास हमने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर खोला, ओपन किया, विंडो आई, तो विंडो पे हम लोग कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, UN टाइप करेंगे। यूनिट का जो शॉर्ट के होता है, यूनिट का जो शॉर्ट के होता है UN, प्लस क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। UN इंटर करेंगे, एक पैनल खुल के आएगा। पैनल खुल के आएगा, उसमें यहाँ पे लिखा होगा यूनिट में, यहाँ पे ब्लॉक, कई सारे ब्लॉक बने होंगे। इसको जब ओपन करेंगे यहाँ पे, इसे एरो बनाओ, इसको खोलेंगे जब यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा होगा डेसिमल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर। ठीक है, और कुछ भी लिखा रहता है, एक ब्लॉक और होता है। तो देखिए हमें जब मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, इसमें जब काम करना होता है तो हम लोग क्या चूज करेंगे, डेसिमल। और अगर हमें इंच और फुट में काम करना है तो या तो इंजीनियरिंग या तो आर्किटेक्चर ही क्लिक करेंगे। ठीक, याद रखिएगा, अगर हमें मीटर सेंटीमीटर में काम करना है तो डेसिमल यूज करेंगे, इंच और फुट में काम करना है तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर को क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फिर जब यहाँ पे भी ऐसे एक एरो बना होगा, यहाँ भी कई सारे ब्लॉक खुल के आएंगे। जब वहाँ पे हम लोग डेसिमल सेट किए तो यहाँ पर पूछता है सबसे मिनिमम जो यूनिट होगी, लिस्ट यूनिट होगी, वो क्या लेंगे। जैसे डेसिमल है तो डेसिमल में सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, MM होती है। इंजीनियरिंग या आर्किटेक्चर में क्या होता है, इंच होता है, सेंटीमीटर होता है, पाउंड होता है, ऐसे करके कई यूनिट होती है। जब हम लोग डेसिमल सेट करेंगे तो मिनिमम यूनिट MM को क्लिक करेंगे, और अगर या तो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर करेंगे तो हम लोग इंच को क्लिक करेंगे। ठीक, यानी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखा ही तो है, डेसिमल में तो MM और इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर है तो इंच, ये सिलेक्ट करेंगे, प्लस इंटर कर देंगे या ओके कर देंगे। यहाँ पे ओके की बटन होगी, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया यूनिट सेट। अब सेकेंड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, लिमिट सेट करेंगे। अब देखिए लिमिट सेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी, लिमिट सेट करने की इसलिए ज़रूरत पड़ी कि जो हमारा ये ड्राइंग स्पेस है, ये जो ड्राइंग स्पेस है, ड्राइंग स्पेस की एक लिमिट हम लोग क्रिएट करते हैं। ऐसा तो नहीं कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वही इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक लिमिट है, उस लिमिट का कोई डायमेंशन नहीं है, कुछ यूनिट नहीं है। अब आपका बना रहे हैं ड्राइंग, यहाँ पहुँच जा रही है कहीं और, ऐसा होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लिमिट सेट करते हैं। जैसे हमने डेसिमल में काम कर रहे हैं तो 500 मीटर बाई 500 मीटर। ठीक, लिमिट में हम लोग टाइप करते हैं LIM। जैसे इंटर करेंगे, हमारे पास कमांड लाइन में लिखेगा सेट या टाइप लोअर लेफ्ट कॉर्नर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 0,0। अगर इंच में होगा तो यहाँ पे डबल, अगर यहाँ पे हम लोग आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग सेलेक्ट किए होंगे तो हम लोग यहाँ पे 0 इंच बाई 0 इंच कामा, ये X कोऑर्डिनेट है और ये Y कोऑर्डिनेट है। जैसे ही हम लोग फिर इंटर करेंगे तो हमें बोल देगा सेट राइट, नहीं अपर राइट कॉर्नर।
तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे जितना हमें हाइट चाहिए, जैसे 500 बाई 500, 500 प्लस 500, ये आपका डेसिमल में चल रहा है। अगर इंच में होता, फीट में होता, तो हम लोग यहाँ पे डैश डैश लगा के इंच फीट का नंबर साइन कर देते। देखिए इसमें होता क्या है, हमारा जो स्पेस है वो ऐसे है, ठीक है, वो ड्राइंग, बाकी ऊपर नीचे सब कमांड है। तो यहाँ पे ये एक्स वाई है, इधर क्या है एक्स है, ये वाई इधर एक्स। तो ये जो कॉर्नर हो गया, ये 0 0 हमने सेट किया, ये तब क्या बन जाता है ओरिजिन, ओह सॉरी, ये हमारा ड्राइंग स्पेस है, इधर वाई कोऑर्डिनेट इधर एक्स कोऑर्डिनेट, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं ये क्या है ओरिजिन है 0 0। इसीलिए हमने लोअर लेफ्ट कॉर्नर, लोअर लेफ्ट का मतलब इधर लेफ्ट साइड है, लोअर का मतलब सबसे नीचे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर हमने ओरिजिन को 0 0 सेट कर दिया। अब हम एक्स डायरेक्शन में इधर बढ़ते हैं और वाई डायरेक्शन में इधर बढ़ते हैं, तो जो इनका कोऑर्डिनेट मिलता है यहाँ पे मिलता है, तो ये राइट साइड हो गया, अपर हो गया, तो इसलिए इसका नाम हो गया अपर राइट कॉर्नर। यानी हम लोग 500 इधर भी गए, 500 ऊपर भी गए, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है 500 बाई 500। यानी हम ऊपर वर्टिकल डायरेक्शन में 500 तक की में ड्राइंग बना सकते हैं और एक्स डायरेक्शन में भी 500 तक। अगर हमें फिर अगर 600 की लाइन खींचनी होगी तो ये लाइन फिर आपके लिमिट से बाहर जाएगी। तो आप जो भी अगर इसका क्या करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे या फिर जो भी काम करना होगा, आपका ड्राइंग स्पेस से बाहर जाएगा, उतना पोर्शन वो कट जाएगा फिर। तो इससे पहले कि हमें देख लेते हैं कि हमें कितने एरिया में काम करना है, उसी हिसाब से हम लोग लिमिट सेट करते हैं, ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद हम लोग डायमेंशन सेट करते हैं। स्टेप थर्ड, डायमेंशन। डायमेंशन के लिए हम लोग टाइप करते हैं DIMSTYLE, डिम स्टाइल होता है, DIMST टाइप करेंगे तभी आ जाएगा, DIMST इतना टाइप करेंगे प्लस इंटर करेंगे, आपके पास एक बड़ा सा पैनल खुल के आएगा, ठीक है। इधर बहुत कुछ लिखा होता है यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिखा होता है मॉडिफाई, ऊपर लिखा रहता है सेट करेंट, ठीक, और कुछ होता है यहाँ पे ओके की बटन होती है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे मॉडिफाई। जब मॉडिफाई पे जाएंगे तो यहाँ पे भी एक बड़ा सा टूल बार खुल जाएगा, यहाँ पे लिखा होगा लाइन, यहाँ पे लिखा होगा टेक्स्ट, फिर यहाँ पे यूनिट या बहुत कुछ लिखा होता है। तो हम लोग यूनिट में जाएंगे, तो यूनिट में हम लोग जैसे हम वहाँ पे यूनिट सेट किए थे, तो यहाँ पे जा करके जो चीज़ वहाँ पे जैसे डेसिमल वहाँ सेलेक्ट किए हैं, तो डेसिमल यहाँ भी सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पे डेसिमल के बाद यहाँ एक चीज़ आता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक आपको मेजर करना है, ठीक। तो हमें डेसिमल के एक प्लेस तक मेजर करना होता है, तो हम डेसिमल के एक प्लेस तक का क्लिक कर देंगे। टेक्स्ट में जाएंगे, तो टेक्स्ट में टेक्स्ट का जो कलर और टेक्स्ट की हाइट होती है उसको सिलेक्ट करेंगे, उसको छोटा लिख रहा तो उसको क्लियर करेंगे, ये बात हो गई। फिर लाइन में जाएंगे, तो जो डायमेंशन लाइन होती है, ये डायमेंशन लाइन में, तो ये जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन लाइन होती है जो ना ऐसे, जैसे ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लाइन है, ए से बी तक, इसको जब डायमेंशन मेजर करते हैं तो ऐसे लिख के आता, ऐसे ये 5 मीटर ऐसे लिख के आएगा। तो जो ये टेक्स्ट यहाँ पे है वो टेक्स्ट इसको एडिट करेगा, जो यूनिट होगी ये यूनिट मीटर को सेंटीमीटर को सेट करेगी। उसके बाद ये जो डायमेंशन लाइन है, ये डायमेंशन लाइन इसको, इसका कलर, इसका वेट ये चेक करेगा, ठीक। उसी के नीचे जाएंगे तो हम लोग को एरो लाइन, ये एरो लाइन होती है, इन सब का भी कलर वलर सब चेंज कर सकते हैं। तो ये बातें हो जाती हैं यहाँ से। तो ये चीज़ें हैं आपका इनिशियल में यूनिट, लिमिट और डायमेंशन एडिट का। मॉडिफाइड टूल बार भी पढ़ा आपने, कमांड लाइन भी पढ़ा, एक स्क्रीन पे कैसा शो होता है ये भी दिखाया हमने, और इसका फंक्शंस की का क्या क्या यूज है, और ऑटोकैड का कॉन्सेप्ट भी पता है कि ऑटोकैड क्या क्या है लिए यूज होता है, ठीक है। आप लोगों को इसकी बहुत ज़रूरत लगने वाली है, क्योंकि ड्राइंग जितनी भी आप चल रही है, अब तो हैंडमेड जो ड्राइंग बनती है वो तो है रहने की, अब जितनी भी है सब कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग चलती है। कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग से आपको इजी भी होता है। एक माउस का ऑपरेशन है, माउस में देखिए 3 बटन होती है,
लेफ्ट राइट और एक स्क्रोलर होता है, और स्क्रोलर में भी एक बटन होती है। तो स्क्रोलर को जब हम घुमाते हैं अप डाउन, तो या तो जूम होता है या तो जूम इन होता है, जूम इन या जूम आउट होता है। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक से सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बात आपका। तो ठीक है, इतना भी इसमें पढ़िए, फिर इसके आगे चलते हैं अगले वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।